सभी को नमस्कार। हम लोग वनों के बारे में यानी कि वनस्पति के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था वनों के बारे में। और आज हम देखेंगे प्रशासनिक आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया भी था, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इनका आधार होता है आरक्षित वन। आरक्षित वन क्या होते हैं? इन वनों पर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता है। पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता है। सही है। किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है इन वनों में। किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। सही है। और इसके अंतर्गत जो है 33% भारत के 33 का नाम है। भारत के 53% वन इस श्रेणी में आते हैं। भारत के 53% वन इस श्रेणी में है। ठीक है। इसमें क्या गया है ना, इसमें नेशनल पार्क, अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आते हैं। सही है, आते हैं। अब हमारे दूसरे कौन से होते हैं? सुरक्षित वन। दूसरा टाइप होता है इसमें सुरक्षित वन। इसमें क्या होता है? सरकार का नियंत्रण तो होता है, किंतु मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। सरकार का नियंत्रण तो होता है, किंतु मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है। सही है। इसमें जो है 29 यानी कि 29% वन इस श्रेणी में आते हैं। भारत के 29% वन इस श्रेणी में आते हैं। ठीक है। इसमें कौन कौन से वन आते हैं? इसमें जो है ना, नेशनल हाईवे के दोनों तरफ के वनों को शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। सही है। इसके बाद में तीसरे होते हैं अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन ये कैसे होते हैं? ये जो ना छितरे या बिखरे वनों को शामिल किया जाता है। इसमें छितरे या बिखरे
वनों को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है। सही है। इसमें जो है ना 18% वन इस श्रेणी में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। सही है। देखिए ये तो हुई वनों की बात कि प्रशासनिक आधार पर वन कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में हम लोग देखेंगे कुछ नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। तो भारत में सर्वप्रथम वन नीति जो है वो 1894 में बनाई गई थी। भारत में सर्वप्रथम वन नीति 1894 में बनाई गई थी। ठीक है। फिर इसी में लिखेंगे स्वतंत्र भारत में, स्वतंत्र भारत में वन नीति, स्वतंत्र भारत में वन नीति 1952 में बनाई गई थी। ठीक है। और इसमें जो है ना, जो 1952 में हमारी नीति बनी थी, वन नीति बनाई गई थी, इसमें 1988 1988 में संशोधन किया गया था। संशोधन किया गया था। इस संशोधन में क्या हुआ था, इसमें बताया गया था कि 33% भूभाग पर, 33% भूभाग पर वन अनिवार्य रूप से होने चाहिए, ये इसमें बताया गया था। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि भारत में, हमारे यहाँ पर भारत में वन रिपोर्ट कौन पेश करता है। ठीक है, कौन लाता है। तो लिखेंगे कि भारत में वन रिपोर्ट, भारत में वन रिपोर्ट, भारत में वन रिपोर्ट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि FRI द्वारा प्रकाशित की जाती है, द्वारा प्रकाशित की जाती है। सही है। अब ये जो FRI है, ये जो FRI है, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है। इसका हेड ऑफिस देहरादून में है, देहरादून, देहरादून यानी कि उत्तराखंड में। तो इसने FRI ने अपनी, सही है, इसने FRI ने अपनी पहली वन रिपोर्ट, पहली वन रिपोर्ट, पहली वन रिपोर्ट 1989 में प्रकाशित की थी। ठीक है। और ये जो है ना, प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद वन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, वन रिपोर्ट
प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? FRI के द्वारा। ठीक है। अब देखिए हमारे पास में जो डाटा हैं वो 2021 के हैं। ठीक है, इन डाटा की बात कर लेते हैं। तो भारत में टोटल वन क्षेत्र कितने उस पर है? तो 24.62% भूभाग पर भारत में वन है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो सर्वाधिक जो वन है वो कहाँ पर है? सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में, और इसके बाद में नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश। और अब बात कर लेते हैं हम न्यूनतम वनों की। तो न्यूनतम यानी कि सबसे कम वन कौन से राज्य में है हमारे? तो सबसे कम जो वन है हमारे वो है हरियाणा राज्य में। न्यूनतम वन कहाँ है? हरियाणा राज्य में। इसके बाद में न्यूनतम वन प्रतिशत के आधार पर किसमें है? मिजोरम में। सही है। और सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है ना, सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो कहाँ पर हुई है? तेलंगाना में। सर्वाधिक वृद्धि तेलंगाना में हुई है। और जो सर्वाधिक गिरावट है ना, सर्वाधिक जो वनों में गिरावट हुई है वो कहाँ पर हुई है? सर्वाधिक गिरावट जो हुई है वो हुई है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। सही है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखेंगे। कल हम एक और नए वीडियो के साथ में, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ में मुलाकात करेंगे। और आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो कल तक के लिए धन्यवाद।